गोवर्धन पूजा पर गोरखपुर में सीएम योगी ने की गौ सेवा। गौशाला में गायों से किया दुलार, गुड़ और चना खिलाकर लिया आशीर्वाद। लखनऊ में मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बटेंगे से लेकर जीतेंगे के बयान पर साधा निशाना। सपा और बीजेपी को दी ताकीद। रक्षा मंत्री राजनाथ ने कानपुर में तोप कारखाने का किया दौरा। धार्मिक गुरु से मिलने हरिहर धाम भी गए। 5 नवंबर को सांसद राहुल गांधी का रायबरेली दौरा। जिला सतर्कता अनुश्रवण समिति दिशा की लेंगे बैठक। रायबरेली में पुलिस पिटाई मामले ने पकड़ा तूल। दरोगा और सिपाही के खिलाफ पूर्व सैनिक का प्रदर्शन। एसपी ऑफिस पर संगठनों ने आरोपियों पर की कार्रवाई की मांग। बुलंदशहर में 5 वर्षीय मासूम बच्ची से दरिंदगी की वारदात। पीड़ित बच्चे रिश्ते का है भाई, रंगे हाथ गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके सविन्या रावत। और अब बात करेंगे खबर उत्तर प्रदेश की। खबर आपको जालौन से बता रहे, जहां मकान की मरम्मत करते समय गिरी दीवार के नीचे दबने से मजदूर की हुई मौत। अहम खबर आपको जालौन से बता रहे हैं, जहां दीवार के नीचे दबने से मजदूर की हुई मौत। दीवार के मलबे में मजदूर के दबने से मचा हड़कंप। अहम खबर आपको जालौन से बता रहे हैं, जहां पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। दीवार के मलबे में मजदूर के दबने से मचा कोहराम। ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। हादसे की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उरई कोतवाली क्षेत्र का है पूरा मामला। अहम खबर आपको जालौन से बता रहे हैं, जहां मकान की मरम्मत करते समय गिरी दीवार। और अगली अहम खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी ने भाई दूज पर दी बधाई। प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। अहम खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां चित्रगुप्त जयंती पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। भाई दूज भाई बहन के विश्वास का है त्योहार। और अगली खबर आपको कानपुर देहात से बता रहे, जहां धारदार हथियार से मासूम की हत्या। धारदार हथियार से मासूम का गला रेत कर दी हत्या। अहम खबर आपको कानपुर देहात से बता रहे, जहां धारदार हथियार से मासूम का गला रेत कर की हत्या। घटना के बाद ग्रामीणों में मचा है हड़कंप। गांव में तनावपूर्ण माहौल देखकर फोर्स तैनात। आला अधिकारियों ने घटनास्थल का किया मुआयना। कई थानों की पुलिस फोर्स घटनास्थल पर है मौजूद। परिवार के शक पर 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अहम खबर आपको कानपुर देहात से बता रहे हैं, जहां रूरा थाना क्षेत्र की सिठमारा गांव की है पूरी घटना। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चंदौली के पूर्व सांसद व भारत सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र पांडे ने दीपावली के अवसर पर मिलने पहुंचे। कैंप कार्यालय पर मिलते हुए लोगों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जनता कांग्रेस के घोटाले का कर्नाटक मॉडल आज भी देख रही है। उन्होंने कर्नाटक में रातों रात किसानों की जमीन वक्फ बोर्ड के नाम जाने के सवाल पर कहा कि कर्नाटक में तो मुख्यमंत्री जमीन अपने धर्मपत्नी के नाम कर देता है। पूरे देश को कांग्रेस के कर्नाटक का घोटाला मॉडल देखना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, पीछे का छोड़ दीजिए तो 2004 से 2014 के घोटाले की कांग्रेस की केंद्र सरकार जानी जाती है। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड का नया एक घोटाला सामने आया है। 27 तो दूर है। हाल में एक अदालत के अंदर जज के संग जो व्यवहार किया है,
प्रदेश की जनता देख रही है कि केवल 37 सीट जीतने पर ही इनका नशा फिर हल्ला बोल वाला है, तो जनता इनको 27 में बिल्कुल सबक सिखाएगी और तीसरी बार सरकार। सर, जौनपुर में एक ताइक्वांडो खिलाड़ी की मौत पर अखिलेश यादव ने कहा कि यहाँ की सरकार और प्रशासन लोगों की मदद नहीं कर रही, न्याय नहीं कर रही। कानून का राज योगी राज में पूरे देश और दुनिया में मान्यता प्राप्त। दुर्भाग्य है उस घटना का। सरकार सख्त कदम उठाएगी, अपराधी छोड़े नहीं जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर में श्याम नगर स्थित हरिहर धाम में अपने आध्यात्मिक गुरु संतोष द्विवेदी से मिलने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हनुमान चालीसा और कथा का रसपान करने के बाद मीडिया के सवालों का जवाब दिए। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि पहले बहुत आतंकवादी वारदातें होती, पहले के कैपिरेशन में, अब तो बिल्कुल नग्न हुए। सिक्योरिटी फोर्स पूरी तरह सजग है। ऐसी परिस्थितियों वहां पैदा होंगी कि आतंकवादी वारदातें पूरी तरह से समाप्त होंगी। अब तो बहुत ये कहा जाए कि अब पहले के चक्कर में बहुत ही नगण्य हुई है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा होंगी कि फिर आतंकवादी वारदातें पूरी तरह से वहां से समाप्त होंगी और जम्मू कश्मीर का तेजी से डेवलपमेंट होगा। जिस तरह से परिवर्तन हुआ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के बाद काफी टेररिस्ट अटैक बढ़े हुए हैं, कुछ जो सिविलियन पर काफी अटैक हो रहे हैं। नहीं, देखो ऐसा ये नहीं कह सकते कि बहुत बढ़े हुए हैं जी, लेकिन जो भी हुए हैं, इधर एक 2-3-4 घटनाएं हुई हैं तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और उसका जवाब भी दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे टेररिस्ट मारे भी गए। सर, भारत चीन सीमा पर जो रावली में हुआ, इस पर अनुगामी परिणाम क्या देखते हैं, भविष्य में क्या लगता है जिस तरीके से? देखिए, भारत का जहाँ तक प्रश्न है, भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाकर रखना चाहता है। अगली खबर कानपुर से बता रहे हैं, जहां सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के नेहरू नगर स्थित अंध विद्यालय में भाजपा का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, सपा की डीएनए में लूट और अराजकता है। आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी गुंडों बदमाशों को संरक्षण देती है। बता दें कि पार्टी ने यहां सुरेश अवस्थी को प्रत्याशी घोषित कर रखा है। सत्तारूढ़ दल ने सपा के कब्जे वाली यह सीट जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है। इसलिए 5 दिवसीय दीपोत्सव समाप्त होने के बीच में ही आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, मंत्री नितिन अग्रवाल सहित भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी, नीलिमा कटियार व एलएलसी अरुण पाठक आदि शामिल होने पहुंचे। खबर फतेहपुर से है, जहां पत्रकार दिलीप सैनी की हत्या के विरोध में शहर के पत्रकारों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। पत्रकारों ने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग की। पत्रकारों ने हाथों में दफ्तियां लेकर मार्च निकाला और न्याय की मांग करते हुए नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी मामले में लापरवाही बरत रहे हैं और मांग की दोषी पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पत्रकारों ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और मृतक के परिवार के लिए आर्थिक सहायता की मांग की गई। आज जनपद के पत्रकारों के विभिन्न संगठनों ने सामूहिक रूप से दिलीप सैनी हत्याकांड पे रोष व्यक्त करते हुए एक जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट तक, नवीन मार्केट से पटेल नगर होते हुए कलेक्ट्रेट तक आए और जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया गया है। उसमें विभिन्न संगठन है, जिला पत्रकार संघ है, प्रेस क्लब है और भी जो हमारे पत्रकारों के संगठन है, उनके भी लोग, सारे लोग सामूहिक रूप से आए हैं। दिलीप सैनी की उनके यार्ड में उनके हत्यारों ने निर्मम हत्या की थी। इस बात को लेकर पत्रकारों में काफ़ी गुस्सा है और सुरक्षा की भावना भी पत्रकारों के बीच काफ़ी व्याप्त हो गई है। इसी बात को लेकर विभिन्न संगठन पत्रकारों के जो हैं उनके सभी लोग आज जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं और एक ज्ञापन भी दिया है और इस बात की मांग की गई है कि उन्हें परिजनों को पर्याप्त सुरक्षा की जाए और 1 करोड़ रुपया की सहायता उपलब्ध कराई जाए और साथ ही परिवार के किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए।
खबर अमेठी से है, जहां जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर लोडियावा के पास तेज रफ्तार भारत पेट्रोलियम का टैंकर अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गया। टैंकर पलटने से टैंकर में भयंकर आग लग गई, जिससे धू का टैंकर जलने लगा। वहीं हादसे में ड्राइवर व खलासी भी झुलस गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल ड्राइवर और खलासी को इलाज के लिए CHT जगदीशपुर भिजवाया। आग के फवारे देख नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लगा। मामला जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ वाराणसी राजमार्ग के लोडियावा गांव के पास का है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार टैंकर अनियंत्रित होकर नेशनल हाईवे पर पलटा था, जिससे भयंकर आग लग गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस व फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने यातायात व्यवस्था को फिर से चालू कराया। हादसे में झुलसा टैंकर ड्राइवर को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। खबर अमरोहा से है। कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, उसी की मिसाल अमरोहा पुलिस अधीक्षक पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि बीती 25 अक्टूबर को बदमाश स्कूली बस पर फायरिंग कर फरार हो गए थे, जो पुलिस के लिए काफी चुनौती भरा माहौल था। लेकिन पुलिस अधीक्षक ने अपराधियों को पकड़ने के लिए 15 टीमों का गठन किया और बस पर फायरिंग करने वाले 3 अपराधियों को मीडिया के सामने पेश कर खुलासा कर दिया। अमरोहा पुलिस व SOG की टीम ने मुठभेड़ पद आरोपियों को 2 तमंचे व जिंदा कारतूस व एक बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने SOG टीम को 25,000 रुपए इनाम देने के लिए कही। वहीं अगर बात करें तो जाए स्कूली बस पर फायरिंग करने का मामला काफी चर्चा में था। कुछ दिनों पूर्व थाना गजरौला क्षेत्र के अंतर्गत एक स्कूल बस के ऊपर फायर किए जाने की एक घटना हुई थी, जिसके संबंध में अनावरण के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया था। आज इस घटना का अनावरण किया जा रहा है। घटना में लिप्त 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 4 लोग घटना में शामिल हैं। घटना की वजह यह है कि मनित नाम के इस लड़के की बहस गाड़ी के ड्राइवर से गाड़ी को ब्रेक करते समय धक्का लगने की वजह से कुछ दिन पूर्व हुई थी, और इस बहस के बाद इनमें झगड़ा भी हुआ था। ड्राइवर को धमकाने और डराने के उद्देश्य से मनित ने अपने 3 और दोस्तों के साथ में मिलकर ये घटना प्लान की थी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भाई दूज का पर्व विशेष महत्व रखता है। इस दिन बहन अब भाई के तिलक कर उनकी दीर्घ आयु की कामना करती है। वहीं मथुरा के विश्राम घाट पर भाई और बहन एक साथ यमुना में स्नान करते हैं। इसके पीछे एक बड़ी मान्यता है। भाई बहनों के साल में 2 पर्व मनाए जाते हैं। इनमें एक पूर्व रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है, वहीं दूसरा भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। दोनों ही पर्वों पर बहन भाई की दीर्घायु की कामना करती है, तो वहीं भाई बहनों की रक्षा और संकट से निकालने का वचन देता है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मथुरा जिला प्रशासन भाई दूज के लिए खास इंतजाम कर रहा है। ये त्योहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। मथुरा में ये त्योहार यम द्वितीया के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार की एक खास रस्म में भाई बहन यमुना नदी में पवित्र स्नान करते हैं। इस रस्म के लिए मथुरा आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन सभी तैयारियां कर रहा है। सबसे पहले हम जो घाटों पर मरम्मत के कार्य हो जाते हैं, उन मरम्मतों को कराते हैं। जहाँ पेंट करना होता है वहाँ पेंट कराते हैं। जहाँ सफाई की आवश्यकता होती है, सफाई तो पूरे क्षेत्र में की जाती है। लाइटिंग की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि भैया दूज में रात को 1 बजे से लगभग 12 बजे के बाद ही स्नान प्रारंभ हो जाता है। कितने स्टीमर लगाए गए? नाव कितनी है? स्टीमर 2 स्टीमर है। 12 नाव नगर निगम के द्वारा और लगभग 50 नावों 50-60 नावों के द्वारा संचालन रहता है। अब बरसों से यमदूतिया स्नान होता चला आ रहा है और बहुत दिनों से तैयारियां भी चल रही हैं और बड़े दूर दराज से लोग आ रहे हैं। हर प्रांत से, हर देश से यमदूतिया स्नान करने के लिए लोग आते हैं। मान्यता है कि यमुना नदी में पवित्र स्नान करने से भाई बहन मृत्यु के देवता यमराज के श्राप से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि मान्यता ये है कि विश्राम घाट के अलावा यमदूतिया का पर्व भारतवर्ष और कहीं नहीं मनाया जाता है, कि भगवान के बहन भाई का दर्शन केवल विश्राम घाट पर ही है। और यम फांस की मुक्ति के लिए बहन भाई एक साथ आते हैं और यमुना जी में स्नान करते हैं और यमुना जी धर्मराज के दर्शन करते हैं। व्यवस्थाएं शासन प्रशासन करता है,
मैं अपनी संस्था माफिया सुरक्षा परिषद की ओर से भी अपने सभी वॉलंटियर, पदाधिकारी, खोया पाया कैंप, तीर्थ यात्रियों को कोई असुविधा न हो इसका ख्याल रखते हुए सभी व्यवस्थाओं को फॉलो करते हैं और 3 नवंबर को यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। यमुना जी का स्नान वैसे देखिए 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और 3 तारीख तक रहेगा ध्वज का स्नान। और यहाँ में देश विदेश के सभी लोग आते हैं और मंदिर की तैयारी भी काफी जोर शोर से शुरू है और प्रशासन भी लगा हुआ है इस तैयारी में। तो यही है कि व्यवस्था अच्छे तरीके से हो जाए, लाखों लोगों का आना जाना भी है। इस साल भाई दूज 3 नवंबर को मनाया जाएगा। महाराजगंज जेल में बंद पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी सीसामोड़ सीट से सपा के प्रत्याशी। हिंदुओं के सबसे बड़े पर्व दीपावली पर एक खास तस्वीरें देखने को मिली जिसमें चुनावी पारा बढ़ा दिखाई दिया है। दिवाली की रात समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी बनखंडेश्वर मंदिर पहुंची, शिवलिंग पर जल चढ़ाया और मंदिर में दीपक जलाया, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। नसीम सोलंकी की पूजा पाठ पर मौलाना ने फतवा जारी कर दिया तो वहीं पूरे मामले में अखिलेश यादव ने चुप्पी साध रखी। नसीम सोलंकी ने सपा को धर्म संकट में ला दिया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर हर पार्टी के प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत करने में जुटे हैं। प्रत्याशी जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसी कड़ी में कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नसीम सोलंकी का अलग अंदाज देखने को मिला, जिसने समाजवादी पार्टी को धर्म संकट में डाल दिया है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाने वाले अखिलेश यादव को खुद उनकी ही पार्टी के प्रत्याशी ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए उपचुनाव की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द का हल्ला मचाने वाली समाजवादी पार्टी अब खुद अपनी ही बिछाई फिसाद में फंस गई है। दरअसल दीपावली के मौके पर कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने बनखंडेश्वर मंदिर स्थित शिवलिंग के पास दीपक जलाया। उन्होंने देर रात मंदिर में जलाभिषेक के बाद शिवलिंग छूकर प्रार्थना व पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके तमाम समर्थक मौजूद रहे, जिसके बाद यूपी की सियासत गर्मा गई। मंदिर में जलाभिषेक कर नसीम सोलंकी मुश्किल में फंस गई। मंदिर में पूजा करने के मामले में उनके खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने फतवा दिया। मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने नसीम के खिलाफ फतवा जारी कर कहा, इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। जिस भी महिला ने ऐसा किया है वह शरीयत की मुजरिम है, उसको तौबा करना चाहिए और दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए। और वो शरीयत की गिरफ्त में है, उसको तौबा करना चाहिए और अपने अमल से आइंदा भविष्य में मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा अमल न करे जिससे उसका ईमान, उसका इस्लाम खतरे में पहुंचे। इसलिए जिस महिला ने भी ऐसा अमल किया है उसको चाहिए कि वो तौबा करे, तजदीद ईमान करे, यानी दोबारा कलमा पढ़े और भविष्य में कोई ऐसा अमल न करे जो उसके ईमान पर फर्क पड़ता हो। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी होने पर बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सपा पर हमला बोला और कहा, सपा की लगाई आग से खुद सपा की प्रत्याशी ही जद में आ गई है। चुनावी पूजा पाठ से सपा को नुकसान हो गया है। जो आग समाजवादी पार्टी ने लगाई है, आज वो अपनी आग में खुद ही घिर गई है। कट्टरपंथ लगातार बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी करती रही है, मजहबी तुष्टीकरण करने का काम करती रही है। अब इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी वो भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए चुनाव के वक्त पे चली गई, तो ये बात कट्टरपंथियों को अब नागवार गुजर गई है और इसलिए कट्टरपंथी अब फतवा जारी कर रहे हैं। इसलिए जब दूसरों के घर में आग लगाते हैं ना, तो अपने घर में भी आग कभी न कभी पहुंची जाती है। कट्टरपंथ से देश का भला नहीं होने वाला है, सबका साथ सबका विकास से भला होने वाला है। वैसे भी चुनाव के आधार पर जो लोग भक्ति प्रदर्शन करने लगते हैं ना, उनका ऐसा ही असर होता है।
मामले में विवाद बढ़ने के बाद नसीम सोलंकी ने के न्यूज से बातचीत में अपनी सफाई दी। नसीम सोलंकी ने कहा कि वह हर धर्म का सम्मान करती हैं। उन्हें दिवाली के मौके पर मंदिर में बुलाया गया था और तभी वह वहां पहुंची थी। हमने वहाँ पूजा अर्चना नहीं करी थी, हम वहाँ से गुजर रहे थे तो हमारे कार्यकर्ता जो साथ में थे उन्होंने बोला आप यहाँ दीप जला के और आप दीपावली की शुभकामनाएं सबको दे दीजिए। तो बस यही वजह थी हमारे वहाँ जाने की। और फतवा जो हुआ है तो हमारे वो बहुत बड़े हैं, उनका जो है तो हम उसके ऊपर कुछ कहेंगे नहीं। उन्होंने बोला तो उस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे कि आगे से हमारी वजह से किसी को ठेस ना पहुँचे। मामले को लेकर विवाद इसलिए ज्यादा बढ़ गया क्योंकि मंदिर के पुजारियों ने नसीम सोलंकी के जाने के बाद फतवा जारी होने के बाद के पूरे मंदिर का शुद्धिकरण किया और हरिद्वार से गंगा जल मंगाकर पूरे मंदिर और शिवलिंग को धोया गया। मंदिर डेली आते हैं? मंदिर आते हैं। आज मंदिर का शुद्धिकरण क्यों किया गया है? मंदिर का शुद्धिकरण इसलिए किया गया है कि हम लोग तो सनातनी हैं, सब धर्मों को मानने वाले हैं, सबका स्वागत करते हैं और सभी जगह जाते हैं। लेकिन एक इस क्षेत्र की महिला प्रत्याशी आई यहाँ पे, वो मुस्लिम है, इत्तेफाक से हमने उनका स्वागत किया। हमारा धर्म सबका स्वागत करता है, लेकिन उनके खिलाफ वो आई यहाँ पे जल चढ़ाया और दीपक जलाया, पूजा किया। हमने कोई विरोध नहीं किया, देखा कहीं कोई विरोध नहीं हुआ था। लेकिन उन्हीं के धर्मगुरुओं ने, उन्हीं के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उनका विरोध कर दिया, उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया कि जो है आपने जो है कहते हैं गलत किया, आपने जाके वो अशुद्ध स्थान पे आप गए हो, आपका हम लोग के धर्म में पूजा करना निषेध है। हम लोग जाके सब जगह पूजा करें, वो पूजा करके हमने स्वागत किया और फिर कहाँ से निषेध हो गया, कहाँ से उनका अपराध हो गया, समझे। उस धर्मगुरु के खिलाफ ही हम लोग हैं। बता दें नसीम सोलंकी सीसामऊ से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी है। इरफान के जेल जाने के बाद विधायक इरफान सोलंकी की अयोग्यता के कारण उपचुनाव हो रहा है। इरफान को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसके चलते खाली हुई सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। परिसीमन के बाद 2012 में सीसामऊ में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था। सीसामऊ सीट पर 2.5 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें से मुस्लिम मतदाता 1 लाख के करीब, वहीं ब्राह्मण और अनुसूचित जाति मतदाताओं की संख्या करीब 50-50 हजार है। नसीम सोलंकी ने मंदिर में पूजा में पाँच कर यूपी की सियासत को गरमा दिया। सपा के गले में ये हड्डी ऐसी अटक गई है जो खाते बन रही है और ना ही निगलते। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।